हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कर्क राशि की, जो कैंसर साइन है इसकी बात करेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बृहस्पति जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, ये अपनी नक्षत्र को बदल रहे हैं। अब नक्षत्र को बदल रहे का मतलब क्या है? ये मृगशिरा नक्षत्र में पहले थे, मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण में, क्योंकि रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में है इसलिए साथ साथ में नक्षत्र भी चेंज हो रहे हैं। अब नक्षत्र में इस समय अब आएंगे रोहिणी के चौथे नक्षत्र में, यहाँ पर आएंगे। कब आएंगे? ये ठीक 28 नवंबर 2024 को आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो रोहिणी नक्षत्र है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। रोहिणी नक्षत्र जो है 27 नक्षत्रों में एक बहुत खूबसूरत नक्षत्र है। ये चंद्रमा इस नक्षत्र में बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अब यहाँ पर जो रोहिणी नक्षत्र है, यह इस नक्षत्र में जब बृहस्पति गोचर करेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है कर्क राशि पर, वो मैं बताने आपको जा रहा हूं। मैं ये कहूंगा कि जो रोहिणी नक्षत्र में जब बृहस्पति जाएंगे तो इसका कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि कर्क राशि के जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा है तो सबसे अच्छा प्रभाव पड़ रहा होगा कर्क राशि पर, क्योंकि बृहस्पति जो है इनके परम मित्र हैं और परम मित्र के साथ में एक बहुत अच्छी ये एक समन्वय बना रहता है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि कर्क राशि में जो जहां पर गुरुदेव बृहस्पति हैं वो कहां पर गोचर कर रहे हैं। ठीक कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति इस समय लाभ स्थान पर, जो 11वां भाव है, वहां पर गोचर कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति। अब जब वहां पर गुरुदेव बृहस्पति लाभ स्थान में है, तो इनकम के स्थान में है, तो वहां पर रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में वहां पर बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। अब रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में वहां पर हैं, जो लाभ स्थान में है, तो वहां से कहां कहां दिख रहे हो? सबसे पहले तो जो दिख रहे हैं आपके पराक्रम भाव में। इसका मतलब क्या है कि रोहिणी नक्षत्र में भी है और रोहिणी नक्षत्र में इस समय चले गए हैं, तो वहां से पराक्रम भाव को भी देख रहे हैं बृहस्पति। इसका मतलब है कि आपके कार्यों की जो गति है वो बहुत अच्छी ढंग से आगे बढ़ रही है। दूसरा, आप कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से परफेक्शन में आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा, आपको जो कार्य दे रखा है उसमें आप साफ सुथरे ढंग से उसको आगे कर रहे हैं। चौथा, उसमें जो है उसके बाद यदि हम देखते हैं तो जो दूसरी दृष्टि है वहां से बृहस्पति की कर्क राशि वालों के लिए, वो है पंचम स्थान। पंचम स्थान से संबंधित आप कई कार्यों को, एक जैसे अच्छी शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए विशेष करके है। आपके जो कंटेंट्स है, पब्लिकेशन है, जो आप कार्य करना चाह रहे हैं, जो उसमें आप इनपुट डाल रहे हैं, जो आप सोर्सेस ले रहे हैं, ये सारी चीजें एक अच्छे नजरिए से वहां पर बनने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर से आपको गुरु का भी सपोर्ट मिल रहा है। आपका जो है एक जो बृहस्पति है उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। साथ साथ में जो है जो जो आपकी राशि के लॉर्ड हैं वो बहुत खुश हैं इस समय। तो इसलिए जो है एक एक ये बताइए कि जब आप अच्छी डाइट लेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगे और आपके विचार अच्छे रहेंगे, तो वो आपको एक ऊंचाइयों के दर्जे तक वो पहुंचा देंगे। इसी तरह से इस समय कर्क राशि वालों के लिए ये सारी स्थिति बनी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कर्क राशि की जो सप्तम, जो इनकी जो नवम दृष्टि है, वहां से बृहस्पति की जो लाभ स्थान से बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है, वो ठीक आपके जहां पर बिजनेस है वहां पर है। व्यापारिक क्षेत्र वाले व्यापार में आगे बढ़ेंगे। जो और कार्य कर रहे हैं, कार्यों से संबंधित इसमें बहुत अच्छी इस समय इनकम की संभावनाएं बन रही है। कार्यों से संबंधित उनको अच्छे कार्यों को करने का इस समय जो समय है आपके लिए है। दूसरा, आपके प्रमोशन इस समय होंगे, आपके नौकरी में भी प्रमोशन होंगे और जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको एक मान सम्मान की प्राप्ति इस समय मिलने जा रही है। कर्क राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये बेहद फायदेमंद है और आप भी जो प्लानिंग जो भी कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे। इसके साथ साथ में आप हेल्थ का ध्यान ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें और उसके साथ साथ में आपके ये तो मान के चलें आप कि आपके जो जितने भी कार्य हैं वो इस समय सफलता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और आपको इस समय मन को प्रसन्न रख करके उन सभी कार्यों को एक अच्छे परफॉर्मेंस की तरह, एक अच्छे परफॉर्मर की तरह, उनको अच्छे परफेक्शन की तरफ ही ले जाना है, जो कि नियर फ्यूचर में आपके लिए एक बहुत अच्छी दिशा निर्देशन के लिए चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपकी जो कुंडली है, होरोस्कोप को मेरा देखने का जो तरीका है, मैं आपके पहले जन्म कुंडली को देखूंगा। जन्म कुंडली में जहां जहां पर जो जो ग्रह हैं उनके लिए आपको बताऊंगा
कि ये ग्रह यहाँ पर हैं और ये आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव डाल रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा मैं देखूँगा, आपके नवांश कुंडली देखूँगा। नवांश कुंडली एक प्रकार का एक्स-रे है जन्म कुंडली का, और उसके साथ में बताएँगे कि कौन से प्रभाव जन्म कुंडली में नेगेटिव थे और कौन से प्रभाव जो है नवांश कुंडली में देकर के वो नेगेटिव नहीं रह जाते हैं। तो यदि एक्स-रे में आपके साथ में कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप वहाँ पर पुष्ट हो गए। इसके साथ-साथ में आपकी चलित कुंडली, गोचर कुंडली देखेंगे, और गोचर कुंडली में आज के दिन में देखेंगे कि ग्रह गोचर कहाँ-कहाँ पर जा रहे हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ और आगे बढ़ेंगे तो मैं आपका अष्टक वर्ग देखूँगा, अष्टक वर्ग में आपको कितने बिंदु कहाँ पर मिल रहे हैं। इन सब का एक विश्लेषण करके आपसे एक वार्ता होगी, जो आपके साथ में वार्ता होगी वो पुष्ट वार्ता होगी, और मैं समझता हूँ कि उस विश्लेषण से ओवर फोन आपसे बात होगी, और उसमें आपको संतुष्टि जब तक नहीं मिल जाती तब तक आपके साथ में बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूरस्थ लोगों तक भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।